ધોરણ 5 ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર તમારું હમણાં જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્વાધ્યાય પોથી આપવામાં આવેલી છે એમાં ભાગ નંબર ચોથો. આ ભાગ નંબર ચોથામાં હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 15મો છે, ખરગોશ ઓર હાથી. એમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડિયો લેક્ચરમાં જોવાના છે. તે પહેલા એક નાનકડી વાત કે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એક પ્લેલિસ્ટની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમને ભાગ નંબર ચોથો છે એના તમામ વિષયોના સોલ્યુશન ત્યાંથી મળી જશે. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ. પ્રશ્ન નંબર પહેલાના અ થી સही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का चिन्ह कीजिए. में पहलू खरगोश कहाँ रहते थे, तो झील के किनारे. बीजू बंधु शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, तो भाई. त्रीजू से किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत खुश होना, तो फूला न समाना. चौथू हाथी से बहुत खाली जगह से बहुत प्यार करते हैं, तो पानी से. पांचवू चांदा मामा रात को कहाँ आते हैं, तो सरोवर में. छठू से हाथ किसी के सहारे पानी हाथी અહીંયા હાથ નહીં આવે પણ હાથી किसके सहारे पानी नहाते हैं, तो सूंड के सहारे. प्रश्न नंबर પહેલાનો બ છે, નિમ્નલિખિત વાક્યો को पढ़िए અને એને ક્રમમાં ગોઠવવાના છે મિત્રો. તો અહીંયા જો પહેલું વાક્ય આવશે, झील के किनारे खरगोश बिल बनाकर रहते थे. हाथियों का झुंड पानी पीने के लिए किनारे पर आता था. તો અહીંયા આપણે એને લખવાનું છે ફરીથી, તો જોઈ લો. झील के किनारे खरगोश बिल बनाकर रहते थे. हाथियों का झुंड पानी पीने के लिए किनारे पर आता था. हाथियों के वजन से खरगोश के बिल दब जाते हैं. दुखी होकर खरगोश का सरदार हाथी से मिलने गया. हम चंदा मामा के भांजे हैं. चंदा मामा आप सभी से नाराज है. हम आपको परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं. हम कहीं और चले जाएंगे. ત્યાર પછી સહી શબ્દો की जोड़ मिलाइए. સરોવરમાં આવશે झील, ક્ષમામાં આવશે માફી, સમીપમાં આવશે નજદીક, ગજની અંદર આવશે હાથી, વનમાં આવશે જંગલ, કુચલનામાં આવશે દબાણ, સુરાખમાં આવશે છેદ, ગુસ્સા તો ક્રોધ, કોમલ તો મુલાયમ. प्रश्न नंबर बीजो से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए. જેમાં પહેલું, झील के किनारे कौन रहता था, तो झील के किनारे खरगोश रहते थे. बीजू, खरगोश के घर को क्या कहा जाता है, तो खरगोश के घर को बिल कहा जाता है. त्रीजू, हाथी झील के किनारे क्यों आए, तो हाथी अपने जंगल में पानी की कमी के कारण झील से पानी पीने के लिए आए. चौथू, खरगोश क्या खाते हैं, तो खरगोश फल, गाजर एवं सब्जियां खाते हैं. पांचवू, झील के किनारे की जमीन कैसी थी, तो झील के किनारे की जमीन गीली थी. छठू, जंगल में कौन आया, तो जंगल में हाथियों का एक झुंड आया. सातवां, खरगोश की जगह आप होते तो आप क्या करते, तो हम भी खरगोश की तरह युक्ति लगाते और अपने परिवार को बचाते. प्रश्न नंबर 3 से शब्दों के अर्थ देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. જેમાં પહેલું છે झुंड, तो થશે समूह. वाक्य થશે हाथियों का एक झुंड नदी किनारे आया. बीजू, भांजा तो बहन का बेटा, हम चांद के भांजे हैं. चंदा तो चंद्रमा. वाक्य हम रोज चंदा तालाब में आता है. हर रोज चंदा तालाब में आता है. बिल तो गड्ढा, खरगोश बिल में रहते हैं. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 से चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए. तो जो અહીંયા છે, एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया. वह जो मिलता उससे रेस लगाने के लिए चुनौती देता था. एक दिन उसने कछुओं को रेस लगाने के लिए चुनौती दी. कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली. रेस हुई और खरगोश तेजी से भागा. खरगोश आगे जाने पर पीछे मुड़ा, लेकिन कछुआ नहीं दिखा. खरगोश ने सोचा कि कछुए को यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, इसलिए थोड़ी देर आराम कर लेता है. उधर कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा. बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ लक्ष्य तक पहुंचने वाला था. खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया. પાંચમો છે, ગુજરાતી में अनुवाद कीजिए. સરોવર કિનારે ભીની જમીન હતી. અમે ચાંદાના ભાણેજ છીએ. હાથીઓના ટોળામાં કેટલાક તોફાની હાથી હતા. સસલાના સરદારે એક ઉપાય વિચાર્યો. હવે અહીંયા ચિત્રો આપેલા છે, એમની અંદર તમારે 5 કે 6 તફાવત શોધવાના છે. તો જુઓ, અહીં પહેલો તફાવત છે, આ લાકડી છે પણ અહીંયા નથી. સસલાના કાન જુઓ, બંને અલગ અલગ છે. અહીંયા જુઓ, એક ઝાડ ઘટે છે. પછી તમે અહીંયા જુઓ
તો એક મધમાખી ઘટે છે, એક છે પણ અહીંયા ઘટે. પછી અહીંયા જુઓ તો એક ફૂલ છે પણ અહીંયા નથી. તો આવા તમારે તફાવત ગોતવાના હતા. તો અહીંયા આપણે લખેલ છે પહેલે ચિત્ર में 5 मधुमक्खी है लेकिन दूसरे में 4 है. पहले चित्र में खरगोश के कान अलग है, पहले चित्र में 4 पेड़ है लेकिन दूसरे में 3 है. આવી રીતે તમારે લખવાનું હતું. હવે અહીંયા જેટલા પણ પ્રાણીઓ દેખાય એના નામ લખેલા છે. જુઓ પેલું હાથી, પછી ઘોડો, પછી જુઓ આ બંદર, કૂતરો, બિલાડી અને સસલું, એટલા પ્રાણીઓ દેખાય છે. તો મિત્રો આ હતું આપણું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.